हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन। आज हम इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th से। तो जो क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं वो देयर आर 10 क्वेश्चंस। यू कैन सी इन द स्लाइड दिस 10 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड these type of questions will surely come in your incoming board examinations। तो सबसे पहले आप देखिए जो पहला जो रिलेशन मैंने लिखा हुआ है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा बनता है वो देखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए। सपोज मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे ये ले लिया है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 2 है। यू कैन सी द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, तो इसीलिए इसका नाम है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपका जो ग्राफ आएगा इसमें वो उसका नाम होता है पैराबोला। तो ये जो ग्राफ आएगा इस तरह से इसका एक ग्राफ आएगा। आप देखेंगे कि ये जो ग्राफ है ये वो जो वाई एक्सिस है इसके अबाउट सिमेट्रिक है और ऊपर की ओर खुला हुआ है, ओपन है। हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, इस ग्राफ का नाम होता है पैराबोला। आपसे पूछा जाएगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ बनेगा कार्टेशियन प्लेन में कैसा बनेगा, क्या नाम होगा, तो आप लिखेंगे पैराबोला। ना हाइपरबोला, ना सर्कल, ना स्ट्रेट लाइन। ओके, एक चीज और आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है यू कैन सी इसका जो कॉफिशिएंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। जब भी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका ग्राफ हमेशा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ओपन होगा। अब अगला आपको एक केस हम बता रहे हैं। इस केस में आप देखें कि जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया हुआ है इसमें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है दैट इज एन नेगेटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर -3। इसका जो ग्राफ होगा जो वाई एक्सिस है नेगेटिव वाई एक्सिस यानी कि वाई डैश उसकी तरफ ओपन होगा। तो आपको ये समझ आ गया है कि एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट पॉजिटिव या नेगेटिव होने से ग्राफ का नेचर कैसे चेंज हो जाता है। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर रिलेशन विद द डिग्री, और साथ में कुछ और भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस हम पढ़ेंगे। देखिए आपको एक कार्टेशियन प्लेन दिया होगा जिसमें कि y एक्सिस और x एक्सिस आपको यहाँ पे दिया होगा। साथ में आपको दिया होगा कि एक पॉलिनोमियल का ग्राफ इसमें ट्रेस किया होगा और आपको यहाँ बताना है कि इस पॉलिनोमियल px के कितने जीरोज होंगे ग्राफ को देखते हुए। तो वेरी सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। ये जो ब्लैक वाला जो px का ग्राफ है और x एक्सिस है इसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स आपको काउंट करने हैं। तो 1 इंटरसेक्शन इज दिस, सेकेंड इज दिस, थर्ड इज दिस, y के साथ नहीं ओनली x के साथ। सो द नंबर ऑफ जीरोज आर n इक्वल टू 3 जीरोज इट हैज। इंटरसेक्शन पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। सेकेंड केस अगर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, सपोज वी हैव अनदर केस ऑफ द सेम ग्राफ। सपोज मैं यहाँ पे एक ग्राफ ऐसे ड्रॉ करता हूँ जो कि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज ओनली 1 होगा। एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन जो पॉइंट्स है, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स दैट डिसाइड्स द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल उसके ग्राफ से। सेकंड जो केस हम यहाँ पे देखेंगे, अगला जो केस है वो ये आता है कि जो स्ट्रेट लाइन है, सपोज एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास हो रही है ऐसे, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये जो ग्राफ है ये जिस भी पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा वो उसके कितने जीरोज होंगे। जब भी स्ट्रेट लाइन आप यहाँ देख सकते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था कि ये एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और एक्स एक्सिस पे और वाई पे भी कर रहा है, लेकिन हमें वाई से कोई मतलब नहीं है, हमें केवल एक्स से मतलब है। तो एक पॉइंट पे तो नंबर ऑफ जीरोज इज 1 ओनली। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट केस। इन नेक्स्ट केस आप देखिए वंस अगेन आपको ऐसा ग्राफ एक कार्टेशियन प्लेन दिया होगा जिसमें कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दिया होगा और एक ग्राफ ऐसे बना दिया होगा, सपोज ऐसे बना दिया है। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए ये जो ग्राफ है किसी भी पॉलिनोमियल का ये इसके जीरोज कितने होंगे। आपको हमने कॉन्सेप्ट ये बताया था कि जीरोज हमें तब पता चलेगा जब ये ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करेगा, और आप देखते हैं एक्स एक्सिस पे तो ये टच ही नहीं कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कर रहा है एक ही जगह पे। एक्स एक्सिस पे सिंस ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल px इज 0। सो दीज आर द variety of cases that may be asked in your board examinations। अब आप आइए नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रिलेशन हम यहाँ पढ़ रहे थे दैट इज
द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देयर रिलेशन विद द डिग्री। अब आप यहाँ पे देखिए कि जो नंबर ऑफ जीरोज होता है, नंबर ऑफ जीरोज वो हमेशा लेस देन द डिग्री ऑफ पी एक्स होगा, यानी कि पॉलिनोमियल, या उसके बराबर भी हो सकता है। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लेते हैं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इसके जो जीरोज होंगे, यानी कि वो x की वैल्यूज जिनको x में रखने पर आंसर 0 आए, तो 2 और 3 होगा। अब आप दूसरा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, और यहाँ पे इसका जीरो ओनली 2 होगा। तीसरा पॉलिनोमियल मैं लेता हूँ, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर 4, इट डजेंट हैव एनी रियल जीरोज, नो रियल जीरोज। हम यहाँ रियल नंबर्स के बात कर रहे हैं, नो रियल जीरोज। तो आपने जो नोट करना है यहाँ पे, ये देखें, जो तीनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने लिया है सबकी डिग्री 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ जीरोज के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम रियल जीरोज की बात कर रहे हैं, इस बात को आप ध्यान रखें, यानी कि रियल नंबर्स के बारे में। तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 1 है, और तीसरे वाले केस में नंबर ऑफ जीरोज यहाँ पे 0 है। तो आप देख सकते हैं जो n होता है नंबर ऑफ जीरोज, वो हमेशा डिग्री से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, हमेशा डिग्री के बराबर होगी या उससे कम होगी या 0 हो सकता है, बट it cannot be greater than the number of degree of the given polynomial। अब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and -3। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरोज 2 and -3 हैं। सबसे पहले इनको आप अल्फा लिख लीजिए 2, दूसरे को आप बीटा लिख लीजिए, क्योंकि जीरोज को हम अल्फा बीटा से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जीरोज के फॉर्म में, वो होता है k और ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर, क्योंकि x वेरिएबल है, अल्फा प्लस बीटा इंटू बाहर x होगा और प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होगा। इट मीन्स सम ऑफ द जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज के फॉर्म में होगा। अब आप देखिए सम ऑफ द जीरोज जो अल्फा प्लस बीटा है, 2 और -3 करेंगे तो -1 आएगा, तो k आप एज इट इज लिखते रहिए। ये यहाँ पे -1 हो गया, और इन दोनों को आप इंटू करेंगे 2 इंटू -3, तो ये आपका -6 हो जाएगा। अभी आपका ये कंप्लीट होने वाला है। k की जगह अभी तक k लिखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, x हो गया, प्लस इंटू -6 हो गया। सो इस तरह से आपका ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया। k की जगह आप लिखेंगे 0 के अलावा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, 1 रख दीजिए, तो ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x -6। दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नाउ विल स्टार्ट डूइंग द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड इज सेम, वी हैव टू गेट अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका कि 0 √2 and 3√2 है। तो आप देखिए यहाँ पे एक तो अल्फा आपको दिया है √2 और बीटा आपको दिया है 3√2। तो आपको हमेशा क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोज जरूर निकालना है। तो √2 प्लस 3√2, तो आप इसको ऐड करेंगे तो कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे 1 होता है, तो ये ऐसे होगा जैसे 1x और 3x, तो ये आपका हो गया 3√2। x √2 की तरह, √2 की जगह आपको x की तरह मानना है। तो नाउ अल्फा इंटू बीटा आपका हो जाएगा √2 एंड दिस इज 3√2। अब आप जानते हैं √2 और √2 दैट इज 2 होता है, 3 एज इट इज लिखेंगे, तो ये 6 हो गया। हमेशा आपको सम ऑफ द जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज जरूर निकालना है। अब आपको पता है कि जो पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है k, और यहाँ पे ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। अब आपको यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रखनी है एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको 6 रखना है। तो बस आपको k की जगह 1 रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3√2 x हुआ और यहाँ प्लस 6 हुआ, और ये 1 को आप नेक्स्ट स्टेप में आप ना लिखें। तो दिस इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपसे पूछा गया है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। कभी कभार क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा फ्रैक्शन में आ जाता है। सपोज यहाँ पे मान लीजिए 2 आ गया, तो k की जगह आप 2 लेंगे तो 2 सब में इंटू कर दीजिएगा, तो ये 2 भी नलीफाई हो जाएगा, इसीलिए k इज इंपॉर्टेंट हियर। नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 की जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे तो ये लिखा हुआ है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप विद द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला पार्ट दैट इज
2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। लेट अस बिगिन विथ दिस। तो जो 3 का फर्स्ट पार्ट है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। सबसे पहले इसको नाम दीजिए px। तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, इसको हमेशा आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। इसके बाद आपको क्या करना है, a, b और c की जो वैल्यूज हैं वो आपको लिखनी है यहाँ से। तो आप देखेंगे तो a की जगह यहाँ पे 2 है, b की जगह x के साथ तो x हो गया, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आपको 1 लिखना है, तो -1। तो माइनस साइन लेना ना भूलें। c यानी कि कोई नंबर, कांस्टेंट नंबर, तो कांस्टेंट की जगह -1। आपने यहाँ a, b और c की वैल्यू निकाल ली है करेक्टली। एक बार जब आपने a b से निकाल लिया तो आपको सम ऑफ द जीरो जो होता है, वी ऑल नो दिस इज माइनस b अपॉन a, सो दिस इज योर -1 जो है b की वैल्यू है, a की वैल्यू 2 है, सो दिस इज 1/2। एंड अल्फा इंटू बीटा जरूर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दैट इज c अपॉन a। आप यहाँ -1 c है, यू कैन सी हियर 2 इज a, सो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज -1/2। अब आप इन दोनों वैल्यूज को जरूर ध्यान में रखें। इतना करने पर अगर ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा यू विल गेट 1.5। अब इसके आगे आपको क्या करना है, इसके आगे आपको ये करना है कि इनके जीरोस निकालना है मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरो निकालना होगा, तो आप सामने जीरो लिखिए, ये जीरो की कंडीशन है। तो यानी कि px इक्वल टू जब जीरो करेंगे तभी आपको जीरोज मिलेंगे। दिस इज द कंडीशन टू गेट द जीरोज ऑफ एनी पॉलिनोमियल। आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करना सिखाया गया है, तो एक बार मैं यहाँ बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और जो c होता है उन दो नंबर्स को लेना होता है हमें। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 और -1 है, तो इन दोनों की हेल्प से, अभी तो 2 और -1 है, तो इनके फैक्टर्स आप मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो -2 आएगा। यानी कि हमें जो कॉफिशिएंट x है मिडिल टर्म, इसका जो कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ पे नेगेटिव को छोड़ें, अभी केवल नंबर को ध्यान दें, मैग्नीट्यूड को, तो 1 को हमें 1 लाना है, लेकिन किसकी हेल्प से, इन दो नंबर्स की हेल्प से। तो आप बताइए 2 और -1 से 1 कैसे आएगा। ऑफकोर्स आप 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 आ जाएगा। तो ये मिडिल टर्म करने का स्प्लिट करने का तरीका है। तो आप इस 1 की जगह 2 - 1 लिखिए, x -1 सामने 0। तो इसके बाद ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2x हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x -1 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप ग्रुप करेंगे इन दोनों का और इन दोनों का। तो यहाँ पे आप देखें पहले दो में 2x कॉमन है, यहाँ पे x -1 बचा, इनमें कोई कॉमन नहीं है तो 1 लीजिए आप कॉमन, x -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए x -1 और x -1 आपने बाहर निकालें, तो यहाँ बचा 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ 2x बचा, यहाँ प्लस 1 बचा। तो इस तरह से आपको ये एक रिलेशन मिला। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो आप लिखेंगे इधर लिखना चाहे लिखें, ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है, ये 0 होगा। और आप लिखेंगे 2x प्लस 1 0 होगा। तो यहाँ से आपका x इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू -1/2 आ जाएगा। तो ये दो आपने जीरोस निकालने हैं, दीज आर योर अल्फा एंड बीटा। सॉरी, तो अल्फा आपका आ गया 1 एंड बीटा आपका आ गया -1/2। तो आपको क्या करना है, आपको सम निकालना है वेरीफाई करने के लिए। सम, अब यहाँ पे सम -b/a नहीं लिखना है, आपको जो वैल्यूज है वो रखना है। तो a1 प्लस -1/2 आप सॉल्व करेंगे तो 1 -1/2 हो जाएगा, दिस विल बी योर हाफ। अल्फा इंटू बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1 इंटू -1/2, तो आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 आएगा। अब आपको ध्यान देने की बात यह है, यहाँ पे हमने जो सम ऑफ द जीरोज आ गया हाफ आ गया और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज -1/2 आ गया। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने कहीं पे निकाला था ये -b/a से और c/a वाले से बिल्कुल सेम आया है। यस, इसका मतलब हमारा जो वेरिफिकेशन है दैट हैज बीन सेटिस्फाइड, सो द रिलेशनशिप हैज बीन वेरीफाइड। ये हमने कर लिया है। हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे दैट इज t² - 12। फिर उसके बाद हम एक और पार्ट करेंगे 6u² - 12। तो देखिए t² - 12 को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल इज t, तो इसका नाम हम बेटर लिखेंगे, px की जगह pt लिख देंगे, वेरिएबल के अनुसार होता है। तो आपको मैंने कहा था इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो होगा a² प्लस bt, x की जगह आपको t लिखना है और c। अब आप कंपेयर करें इस t² - 12 से, तो वहाँ पे a, b और c क्या होगा ये लिखना है। बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, वो b की जगह
12 ले लेते हैं, -12, जो कि ये गलत है। अब कैसे गलत है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो आपका टी स्क्वायर -12 है, इसमें टी टर्म नहीं है, तो क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर -12 इसको ऐसे ही लिखेंगे। तो जो आपका ए टी स्क्वायर है वो देखिए ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी, जो ये नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये हमेशा आपका सी होता है। और ए की जगह तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, यानी कि ए इज वेरी क्लियर 1, सी इज ऑल्सो क्लियर -12। अब बी टी तो यहाँ टी वाला टर्म तो है नहीं ऊपर, तो बी को आपको 0 ले लीजिए, ज़्यादा आप इसमें सोचिए नहीं। तो आपके पास वंस यू ऑब्टेन्ड ए b and c, the process is once again same, that is minus b by a। आपको पता है 0 अपॉन 1, वैल्यू रख दीजिए 0 होगा। अल्फा बीटा आपका क्या आ गया, अल्फा बीटा इज c by a, c is your -12 and a is your 1, so -12। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वैल्यू आपको आपके दिमाग में होना चाहिए, जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये जरूर आना चाहिए। अब आप क्या करेंगे, आपके पास दिया हुआ है पी टी इजकल टू टी स्क्वायर -12, ये आपका क्या हो गया, 0 निकालने के लिए आगे आप 0 लगा दीजिए। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखो टी स्क्वायर -12 है ना, इस -12 को हम लिख सकते हैं √12 का होल स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि आई एम गोइंग टू अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ टी। तो यहाँ पे टी प्लस √12 होगा एक बार, और दूसरा होगा टी माइनस √12 होगा, ये सामने 0 हो जाएगा। अब इधर करके आप लिखिए चाहे ना लिखिए, ये अलग अलग कर दीजिए, टी प्लस √12 इजकल टू 0 और कॉमा लगा के टी माइनस √12 इजकल टू 0। यहाँ से आपके पास टी आ जाएगा -√12, क्योंकि ये उधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा टी इजकल टू √12। सो वी ऑब्टेन 2 डिफरेंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ t and they are nothing but alpha and beta. So alpha is -√12 and beta is plus √12। अब आपको क्या करना है, once again sum of the zeros कीजिए आप, -√12 and +√12, ये तो 0 आ जाएगा, इक्वल एंड ऑपोजिट, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज is -√12 and 12 and this will be your -12। अब आप यहाँ पे देखिए आपका जो सम ऑफ द जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज आया है, क्या ये मैच कर रहा है, ऊपर हमने जो सर्कल किया हुआ है एब्सोल्युटली मैच कर रहा है, इट मीन्स आवर सॉल्यूशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ द थर्ड वन वाज योर 6u² -12। तो ये आपका यहाँ पे वेरिएबल u है, तो आप u ले लीजिए pu। तो फिर वंस अगेन हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म से, प्लस बी यू प्लस सी से। दोबारा आप देखें इसमें क्या है a, तो a की जगह 6 है क्योंकि ये यू स्क्वायर सेम है, तो हम जल्दी से करते हैं। c की जगह -12 है क्योंकि वो नंबर लेना है, u वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो b हमारा यहाँ पे 0 हो गया। वी गॉट a b एंड c, तो इट्स वेरी सिंपल, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -b अपॉन a, तो -0 क्योंकि b 0 है, a इज 6, सो दिस इज 0। अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a, व्हाट इज c, -12, व्हाट इज a, 6, एंड दिस इज -2। तो आपको ये मिल गया है। अब आपको क्या करना है, यस हम सभी को पता है कि pu इजकल टू 6u² -12 को 0 रखना है, क्योंकि हमें 0 निकालना है, एंड दिस इज द कंडीशन टू गेट द 0। अब इसमें देखिए आप 6u² -12 में इसमें कॉमन क्या है, कॉमन जरूर निकालें आप, 6 कॉमन है तो u² -2 हो गया, ये 0 हो गया। अब अगले स्टेप में 6 राइट हैंड साइड चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से फिर u² -2 आया, एंड 2 कैन बी रिटर्न एज √2 का होल स्क्वायर। वंस अगेन u² -√2 का होल स्क्वायर करें, ये 0 हो गया। तो यहाँ से a² -b² की आइडेंटिटी लगाइए, तो u -√2 ये 0 हो गया। अब इधर वाला जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सप्रेशन गिविंग यू 0, तो इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा, तो राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से u इजकल टू -√2 एंड u इजकल टू +√2। तो दो जो वैल्यूज आ गई डिस्टिंक्ट, इनको हम अल्फा लेते हैं -√2, इसको हम बीटा लेते हैं +√2। तो अल्फा प्लस बीटा आपका इक्वल एंड अपोजिट, तो क्या आ जाएगा, ऑफ कोर्स आपका 0 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा, -√2 इंटू √2, बोलिए, तो ये आ जाएगा -2। अब आप यहाँ पे देखिए क्या ये इक्वल आ रहा है ऊपर के, 0 एंड -2 को रिमेंबर कीजिए, तो अब भी देखिए ये 0 एंड -2 यहाँ पे इक्वल आ रहा है। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने अभी कंप्लीट कर लिया।
अब हम चौथा एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, डिफरेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं पहले। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² + x - 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपन अल्फा। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 6x² + x - 2, और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं जो कि वेरिएबल्स हैं। आपको निकालना है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। तो देखिए करना क्या है, तो सबसे पहले जब भी इस तरह के जीरोज वाले क्वेश्चन आते हैं आपको हमेशा अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा जरूर निकालना है। तो उसके लिए लेकिन आप करेंगे क्या, आपको दिया है px 6x² + x - 2, तो आपका जो अल्फा प्लस बीटा होता है वो -b/a होता है एंड अल्फा इंटू बीटा आपका c/a होता है। तो आपको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से a b c निकालना है। तो आपको अभी हमने पढ़ाया था a क्या होता है, आपका a होता है x² का कोफिशिएंट, तो a हो गया 6, ये जरूर लिखना है। b होता है x का कोफिशिएंट, नहीं है तो 1 है, x के साथ 1 होता है। c यहाँ पे -2 लेना है, +2 नहीं लेना है, एक बार फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा जो आया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b यानी कि -1/6, और अल्फा इंटू बीटा आया c अपॉन यानी कि -2/a है 6, तो इसको सॉल्व करें तो यू विल गेट -1/3। तो ये आपका -1/3 हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरह से आपके पास अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा माइनस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई। एंड व्हाट इज आस्क्ड, हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। अगर अल्फा और बीटा हमें मिल जाता तो हम वैल्यू रख देते और सॉल्व कर देते, लेकिन सारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं वो मिडिल टर्म स्प्लिट से नहीं कर सकते हम। तो इसको क्या करें, तो इसको एक ही तरीका है, एलसीएम लीजिए और ये इधर इंटू हो जाएगा, ये इधर इंटू हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसका जो फॉर्म है इस फॉर्म में आ गया। अब आप देखिए डिनोमिनेटर में आप देखेंगे तो ये डिनोमिनेटर अल्फा इंटू बीटा है जो कि हमें पता है, लेकिन ये जो न्यूमरेटर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है जो कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा। तो हमें इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ब्रेक करना पड़ेगा, और ये होता है आपका, हम लिखना चाहें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा कर सकते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आता है, आप करके देखिएगा। तो मैं इसको आप सॉल्व करूंगा, वैल्यू रखिए आप, जैसे आप वैल्यू रखेंगे तो -1/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा था -1/3, ये ब्रैकेट में आ गया और नीचे आ गया -1/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व वेरी सिंपल टू सॉल्व दिस एक्सप्रेशन, माइनस माइनस प्लस, तो ये 2/3 और जो अपॉन है 1/3 माइनस, ऐसे ही आता रहेगा। ऊपर आप एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, ये 1 आएगा, ये आपका 24 आएगा और नीचे वाला है 3/-1 हो जाएगा। इससे आप कैंसिल करें 12 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ऊपर नीचे 12 और माइनस जो है ये यहाँ पे लिख दीजिए। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरह से आप अल्फा अपॉन बीटा और प्लस बीटा अपॉन अल्फा को लिख सकते हैं। मैं एक बार आपको ये बता देता हूँ अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर को क्यों हमने अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिखा और कहाँ से आया। तो इसका सिंपल है कॉन्सेप्ट, अल्फा प्लस बीटा ले लीजिए आप स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए तो ये होगा a² प्लस b² प्लस 2 अल्फा बीटा। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, ये वाला जो है इस साइड सेंड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और राइट हैंड साइड में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये क्यों होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है, तो हम अभी यहीं पे स्टॉप करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में सारे के सारे जो 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो जाएं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।